दोस्तों हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा गोल्ड लाइन कंपनी का रिपेयर होने आया था। तो थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं कि ये वर्क कैसे करता है। तो इसके इंटरनल मदरबोर्ड है वो वर्किंग कैसे करता है सारा इस वीडियो में बताने लगा हूँ। क्योंकि सबसे पहले देखो ये इस मदरबोर्ड में सारी वर्किंग जो मदरबोर्ड की वर्किंग है कैसे वर्क करता है ये और कैसे इसकी सप्लाई बनती हैं। क्योंकि सबसे पहले देखो इन्होंने एक 012 का यहाँ 0.9 भी ट्रांसफार्मर लगा सकते हो। 0.9 0.12 750 मिली एम्पेयर का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यानी इससे हमारी एक 12 वोल्ट की एसी या 0.9 वोल्ट की एसी, बेसिकली ये 0.12 वोल्ट की जो एसी है ये आगे हमारे मदरबोर्ड इस मदरबोर्ड को जाएगी। मदरबोर्ड से आगे हमारा एक ब्रिज सर्किट 4 डायोड बने हुए हैं और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये इससे हमारी एक डीसी वोल्ट 14-15 वोल्ट की सप्लाई बनती है। देखो ये 14-15 वोल्ट की सप्लाई बनती है और यही 14-15 वोल्ट जो हमारी एसी है हमारे डीसी है, ये हमारे जो 7808 ये एक रेगुलेटर लगा हुआ है। इसकी इनपुट पे जाते हैं 1 नंबर पिन पे, 2 नंबर हमारी ग्राउंड है, 3 नंबर से हमें 8 वोल्ट बनते हैं। 8 वोल्ट यारी हमें मिलते हैं। यही 8 वोल्ट से हमारा सारा मदरबोर्ड चलता है। तो बेसिकली यही 8 वोल्ट से हमारी बैटरी चार्जिंग होती है। जो हमारी बैटरी लगी हुई है वो यही 8 वोल्ट से हमारे आगे देखो इन्होंने एक रेजिस्टेंस, एक ये हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है ओम 0.5 ओम की, और इसके आगे एक डायोड लगा हुआ है। डायोड के आगे एक यहाँ 2950 ट्रांजिस्टर ये लगा होता है। ये एक्चुअली हमारे पास रिपेयर होने आई थी। ये 2950 एक रेगुलेटर ट्रांजिस्टर होता है। वे जितने ही यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कांटे जो कि आते हैं मदरबोर्ड, जैसा अगर ज़्यादातर में 2950 ये जो हमारा रेगुलेटर है छोटा सा ये लगा होता है। तो होता क्या है, यहाँ से हमारे एक 5 वोल्ट की सप्लाई ये 2950 बेसिकली एक रेगुलेटर है आईसी की लास्ट नंबर पिन पे पहुँचती है। देखो ये हमारे 8 वोल्ट, यहाँ हमारी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ डायोड लगा हुआ है, यहाँ देखो ऑन ऑफ स्विच है। ऑन ऑफ स्विच से हमारी देखो इसकी 1 नंबर पिन पे इनपुट पहुंचते हैं, सेंटर पिन हमारी ग्राउंड है और 3 नंबर से आउटपुट होकर आईसी की लास्ट नंबर पिन पे 5 वोल्ट पहुंचते हैं, जिससे हमारा ये मदरबोर्ड सारा ऑपरेट होता है। यानी कहने का मतलब है यानी पहले 8 वोल्ट की सप्लाई तो बनती है, 8 वोल्ट से हमारे आगे 2950 में 5 वोल्ट बनते हैं। ये 5 वोल्ट नहीं मिलेंगे तो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कांटा जो मदरबोर्ड है डेड कंडीशन पे चले जाता है। तो दूसरा देखो इसमें जो लोड सेल लगा हुआ है, देखो ये लोड सेल लगा हुआ है। लोड सेल के लिए नहीं, देखो ये आईसी लगा हुआ हमारा जो वेट तोलने के लिए सारा ये मतलब आईसी काम करता है। देखो ये सर्किट है वेट तोलने का, ये सारा इस पे पिनों पे कनेक्शन जाते हैं। और ये मेन आईसी लगा हुआ है हमारा, ये मेन प्रोसेसर। यानी ये छोटी सी थ्योरी है कि ये वर्किंग कैसे करता है। तो थोड़ा इसमें मैंने बताया क्योंकि पहले हमारी एसी वोल्ट इसको जाएंगे, एसी से हमारी डीसी बनेंगे, डीसी से हमारे 7808 लगा हुआ 8 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। यही 8 वोल्ट की सप्लाई हमारी चार्जिंग जो बैटरी भी चार्ज करती है और बेसिकली बैटरी भी चार्ज करती है। यही 8 वोल्ट से हमारे आगे जो मैंने पहले बताया 2950, यहाँ रेगुलेटर आईसी लगा हुआ 2950 पे 1 नंबर पिन हमारी 2950 पे देखो पिन पे 8 वोल्ट सप्लाई पहुँचती है और यही 5 यहाँ से हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है और यही 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी आईसी पे पहुँचती है। यही 5 वोल्ट की जब सप्लाई हमारी आईसी पे पहुँचती है तो हमारा मदरबोर्ड वर्किंग करना चालू होता है। तो हमारी आगे देखो डिस्प्ले आनी स्टार्ट होती है। तो थोड़ा मैं आपको ये 7805 जो हमारे पास है, सिर्फ 78 रेगुलेटर आईसी लगा के चेक करा सकता हूँ कि हमारा ये मदरबोर्ड वर्किंग में है कि नहीं है। क्योंकि हमारे पास आज डेड कंडीशन में आया था, फिर मैं आपको सिर्फ वर्किंग बताई है इसकी। तो पहले मैं आप थोड़ा को ये आईसी को लगा के दिखाता हूँ ये 7805 को। देखो दोस्तों हमने ये 7805 लगा दिया हुआ है। हमारे 5 वोल्ट की सप्लाई इस पे आईसी पे पहुँच गई हुई है और देखो आगे हमारी डिस्प्ले भी आ चुकी हुई है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कांटा जो हमारा बेसिकली ख़राब था वो ठीक हो चुका हुआ है। यानी इसका ठीक करने का तभी मैंने आपको सारा मेथड बताया कि ये मदरबोर्ड कैसे वर्क करता है।
तो कभी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आए तो बेसिकली बहुत इजी ठीक कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।